स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे आपने कल पढ़ा कि किसी भी सेल का अगर मेरे को वोल्टेज निकालना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो गई, प्लस जितनी टेंडेंसी रिडक्शन की है कैथोड की, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड के बराबर है। हमें हर एक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू नहीं पता होती। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं उस इलेक्ट्रोड का। रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इंडिकेट किसको करता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ही इंडिकेट करता है ऑफ एनोड, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब मैं इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखूं सिंबॉलिकल, तो ई नॉट कैथोड ये प्लस था, माइनस ई नॉट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल है ये भी, रिडक्शन पोटेंशियल है ये भी। हालांकि कैथोड पर तो रिडक्शन हुई है, एनोड पर रिडक्शन नहीं हुई। फिर आपने रिडक्शन क्यों लिखा? क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, माइनस के साइन के साथ मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये माइनस रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर मेरे को एक जिंक इलेक्ट्रोड की सिंबॉलिकल फॉर्म लिखनी है कि जिंक से जिंक 2+ बन रहा है या जिंक 2+ से जिंक बन रहा है, सपोज करो, ठीक है। मुस्कान ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? चार्ज रिडक्शन मतलब रिडक्शन, चार्ज इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन। अब मैं इसमें सिंबॉलिकल लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? ई नॉट। ई मतलब वोल्टेज, नॉट मतलब वहाँ पे नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, जहाँ पर जिंक 1 मोलर है और टेम्परेचर 98 केल्विन का टेम्परेचर है, ठीक है। जिंक ऑब्लिक जिंक 2+ अगर लिखा है मतलब जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मैं लिखती हूँ ई नॉट जिंक 2+ से जिंक, तो इसका मतलब हो गया रिडक्शन रिएक्शन है ना, तो ये वोल्टेज भी किसकी होगी? रिडक्शन, ठीक है। जिंक की रिडक्शन टेंडेंसी है कि ऑक्सीडेशन टेंडेंसी? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है कि एक्सेप्ट करना चाहता है? मैं अगर इसके साथ आयरन लिखती हूँ तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और एल्यूमिनियम लिखती हूँ तो देने की टेंडेंसी। फिर अगर आयरन, कॉपर सल्फेट, सिल्वर सल्फेट 3 सब्सटेंस लूँ, तीनों केस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक, पर तीनों के साथ इसकी पावर अलग है। मैं आपको पूछूं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना, तो यूं तो बता ही नहीं सकते कितना, क्योंकि हर एक के साथ इसकी टेंडेंसी बदल गई। सबके साथ तो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी कैसे मैच कर जाएगी? वो तो मैच नहीं कर रही। तो जब ऑक्सीडेशन टेंडेंसी अलग है सबके साथ, तो मैं क्या वैल्यू लिखूं? मैं आपको कहती हूँ मैंने जिंक और कॉपर की सेल बनाई जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर रिड्यूस कर रहा है। वोल्टेज बताओ, तो वोल्टेज के लिए तुम्हें जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, पर इनका एब्सोल्यूट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो है ही नहीं। इनकी तो कंपैरेटिव वैल्यू है। कंपैरेटिव का मतलब किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है और किसी के साथ कुछ है। तो फिर मैं कैसे बताऊँ जिंक ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो किस पावर से होगा? एक पावर नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को फिक्स करते हैं कि इसका 0 पोटेंशियल, ना ये ऑक्सीडाइज होना चाहता ना रिड्यूस होना चाहता, ठीक है। वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड है, उसके साथ हर एक को जोड़ कर देखते हैं, जिंक को, कॉपर को, सिल्वर को, एल्यूमिनियम को, वहाँ से निकालते हैं वोल्टेज, उसके साथ जो वोल्टेज है वो मान लीजिए, समझ गए? तो इसका मतलब पोटेंशियल इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। ये टर्म कैसी हो गई? रिलेटिव। जब किसी के नाप से दूसरे को बताया जाए तो ऐसी टर्म को क्या कहते हैं? रिलेटिव। जैसे मान लो अगर तराजू अवेलेबल है, हमें कोई चीज़ का वजन करना है तो आराम से कर लेंगे। अगर तराजू अवेलेबल नहीं है और फिर मेरे को
बैलेंस करना है, तो मेरे को बैलेंस करना आसान नहीं है। फिर उस केस में बैलेंस कैसे किया जाता है? जिन चीज़ों का वजन हमें पता है कि ये 2 किलो है, ये 4 किलो है, उसके हाथ में रख के देख लेते हैं। अगर लगभग लगे तो सेम है, और कम ज़्यादा उसके हिसाब से नापते हैं। तो जब किसी के रिलेशन में किसी को नापते हैं तब उसको कहते हैं रिलेटिव टर्म। जैसे मास किसी का एग्जैक्ट नहीं पता, हाइड्रोजन का मास 1 एग्जैक्ट नहीं है, ऑक्सीजन का 16 एग्जैक्ट नहीं है, कार्बन को रिलेट करके निकाला गया है, तो इसीलिए एटॉमिक मास इज अ रिलेटिव टर्म। वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, उसकी अपनी नहीं है। आपका वजन आपका अपना है, ठीक है। जैसे मार्क्स आते हैं आपके, सपोज करो आपकी मार्क्स 70 में से 65 आ रहे हैं, मार्क्स तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके देखे जाए आधी से ज़्यादा क्लास 70 पे बैठी है, तो वही 65 जो भी अच्छे लग रहे थे वो कैसे लगने लग जाएंगे? कम लगने लग जाएंगे। जब आपकी पिटाई आपके नंबरों पे हुई, वो एब्सोल्यूट। आपकी पिटाई दूसरों के नंबरों के हिसाब से हुई, तो रिलेटिव। अब बात समझ आ गई? क्लियर हो गई यहाँ तक? जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड में जिंक एटम जो इलेक्ट्रॉन दे सके, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रॉन ले सके, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये रिड्यूस हो सकता है। ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस, दोनों चीजें हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी दोनों चीजें चाहिए, एक वो जो ऑक्सीडाइज हो सके और एक वो जो रिड्यूस हो सके। इसके लिए 1 मोलर HCl, 1 मोलर लेने का पर्पस क्या है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। HCl में हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में है? H+। H+ मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है। यहाँ से बबल करते हैं हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 298 केल्विन। 298 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करने का रीजन क्या है कि कंडीशन कैसी रहती है? स्टैंडर्ड कंडीशन। हाइड्रोजन गैस, अब यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड से तार जोड़ देते थे आगे, मेटल था, कंडक्टिंग था, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते थे यहाँ से यहाँ तक भी, और यहाँ से जाना है तो भी फ्लो कर जाते थे। हाइड्रोजन गैस में से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे को इसमें ब्लू कलर की ये एक प्लैटिनम वायर लगानी पड़ती है। प्लैटिनम वायर का पर्पस होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। हाइड्रोजन गैस से क्रॉस नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक बैड कंडक्टर था। तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसको यूज़ कैसे करें? सपोज कीजिए मेरे को जिंक का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। इन दोनों को कनेक्ट करके वोल्टमीटर की वैल्यू को चेक करते हैं। वोल्टमीटर में वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन एरो इस तरफ पॉइंट कर रहा है। एरो बताता है इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन का। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सी टर्मिनल पर होता है? नेगेटिव। इस एरो से आपको इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना कि जिंक ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, वो सीरीज आई यहाँ से है। पहले ये कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर ये बताया गया जिंक मोर रिएक्टिव है कि हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले इन्होंने एरो चेक किया, एरो से डायरेक्शन की पता चला कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। फिर वैल्यू चेक की, वैल्यू कितनी पता चल गई? 0.76। पॉजिटिव टर्मिनल, तो
तो आरुषि कौन सी इलेक्ट्रोड, कैथोड की एनोड? कैथोड। और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड पे क्या होगी? कैथोड पे क्या, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? इसके ऊपर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है। E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन Rn एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हुई, फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिखा? माइनस रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडेशन, और वैल्यू किसकी लिखी जाएगी? रिडक्शन पोटेंशियल। सिंबॉलिकल लिखूं तो पहले रिएक्शन लिखो, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? क्या, या तो H से H प्लस बना होगा, या H प्लस से H बना होगा, तुम्हारे हिसाब से क्या है? कीर्ति क्या, H से H प्लस, H प्लस से H? सी ओनली चार्ज रिडक्शन, प्लस से जीरो, जीरो से वन, रिड्यूस कहाँ हुआ? इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या लिखोगे? H प्लस से H। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखूं? जहाँ प्लस है ना वहाँ नहीं प्लस इलेक्ट्रॉन लिख देना, अभी रिएक्शन हुई। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन। दो ही बातें हैं, या जिंक से जिंक 2 प्लस, या जिंक 2 प्लस से जिंक। ऑक्सीडेशन चार्ज इंक्रीज, इंक्रीज कहाँ? फर्स्ट। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखूं? जहाँ प्लस 2 है 1 प्लस 2, इससे तो मैं कंफ्यूज हूँ। अब रिएक्शन लिखूँ यहाँ, ये 2 क्यों लिखूंगी मैं? नहीं, यहाँ H एक स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल फॉर्म तक रिएक्शन होगी। स्टेबल फॉर्म कौन सी? दो H बने होंगे वो आपस में ज्वाइन होंगे। जिंक से जिंक 2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इक्वल। नाउ रिएक्शन इज जिंक प्लस 2H प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस H। ये रिएक्शन इस सेल में नहीं गड़बड़ है अभी? क्या गड़बड़ है इस सेल में? यहाँ धीरे धीरे प्लस 2 इकट्ठा हो जाएगा। मैं भूल गई थी, मैं जान के नहीं करा, नाउ E नॉट सेल। अब सिंबॉलिकल लिखना है। देखो कैथोड वाली क्या रिएक्शन हो गया? कैथोड वाली क्या रिएक्शन? 7 H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 माइनस एनोड की रिएक्शन जिंक से जिंक 2 प्लस है, पर जिंक से जिंक 2 प्लस नहीं लिखूंगी, तो ऑक्सीडेशन है ना। मैंने क्या लिखना है? रिडक्शन। तो फिर क्या लिखूँ सिंबॉलिकल? Zn2 प्लस, चाहे वहाँ पे उल्टी तो वो तो माइनस के साथ उल्टी हो जाएगी। 0.76 हाइड्रोजन की कितनी कंसीडर करते हैं? 0 माइनस E नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। अब ये E नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn की वैल्यू कितनी आएगी? 0.76। इसी तरह से हर एक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ जोड़ते जाते हैं और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते जाते हैं। ठीक है। अब जैसे जिंक का स्टैंडर्ड हम जब भी यूज़ करेंगे तो कितना यूज़ करेंगे? -0.76। मैं आपको कॉपर इलेक्ट्रोड दे रही हूँ और वैल्यू बता रही हूँ। आपने सेल रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, रिएक्शन लिखनी है और E नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर निकालना। समझ गए? एरो में बता दूँ।
कॉपर से कनेक्ट किया हाइड्रोजन को, तो एरो इस डायरेक्शन में था और वैल्यू 0.34 थी। सबसे पहले एरो बताएगा आपको कि इसमें कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड। एरो इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, मतलब अब की बार वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव मीन्स कैथोड, और कैथोड पर द प्रोसेस दैट इज अकरिंग इज द रिडक्शन प्रोसेस। नेगेटिव एनोड, एनोड पर जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है ना। अगर मैं कैथोड कॉपर की रिएक्शन लिखती हूँ तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या कॉपर से कॉपर 2+ और या कॉपर 2+ से कॉपर। आर्यन कौन सा लिखूं? रिडक्शन है ना, चार्ज इसमें रिड्यूस हुआ, तो ये रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या लिखी जाएगी? कॉपर 2+ से कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, यही जहां 2+। ठीक है, अब एनोड पे रिएक्शन लिखनी है। एनोड तुम्हारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, H+ से H लिखूं या H से H+ लिखूं? H से H+, H से H+, पर हमारे पास H भी कितने होंगे? H2। आपकी रिएक्शन क्या बनेगी? Cu2+ plus H2 to give Cu plus 2H+। अब अगर रिएक्शन लिखूं, फॉर्मूला लिखूं, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन सा होगा? कॉपर। E0 कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन H+ माइनस ऑफ H2। ये वैल्यू वोल्टमीटर 0.34 दिखा रहा है और हाइड्रोजन की मैंने कितनी कंसीडर की हुई है? 0। तो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का डायरेक्टली कितना हो जाएगा मेरे पास? 0.34 वोल्ट। ठीक है, जिनका माइनस आता है वो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्शन में, और जिनका प्लस आता है वो नीचे। तो ये रिएक्शन सीरीज ऐसी करें, जो आप रिएक्टिविटी सीरीज 10th में पढ़ते हो ना, वो हाइड्रोजन के साथ सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके देखा है। जिनका जिनका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस वो ऊपर, और जिनका जिनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस वो कहाँ लगते गए? नीचे। जो ये पूरी सीरीज बनी उसमें जो जितनी ऊपर था वो उतना रिएक्टिव था, और जो जितनी नीचे था वो उतना ही लेस रिएक्टिव था। ठीक है, तो अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, माइनस ऊपर थे और प्लस नीचे, बीच में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाली इसके ऊपर और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इसके नीचे। ऊपर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, लेस मोर पॉजिटिव, और पॉजिटिव बढ़ता चला जाएगा। मेरे को क्या इंडिकेशन मिल रही है इस सीरीज से? सबसे पहले तो मेरे को रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल रहा है मेटल्स का, जो जितना रिएक्टिव होगा वो उतना ही कहाँ होगा। सेकंड, जो ऊपर होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। मेरे को ये भी पता चलेगा कौन एसिड में से हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा और कौन नहीं। जो ऊपर होंगे वो कर देंगे और जो नीचे होंगे वो। इसकी और भी 2-3 यूजेस हैं, वो फॉर्मूले के बाद। ये क्लियर हो गया? समझ आ कैसे? इसकी रिएक्शन मैंने लिखा है सेल रिप्रेजेंटेशन, वो लिखना। लेफ्ट में किसको लिखूं? ऑक्सीडेशन किसकी है? हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन तो कैसे होता है? H+ से H2 या H से H+। ऑक्सीडेशन कौन सा? H से H+। तो H2 से H+। ठीक है, अच्छा राइट में कॉपर, रिएक्शन क्या है?
2 प्लस से, और बीच में आर ये 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये रिप्रेजेंट करता है कि सेल इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन है। स्टैंडर्ड वर्ड किस लिए यूज करते हैं? स्टैंडर्ड मतलब वो तो क्या मैंने जिंक इलेक्ट्रोड के साथ लिखा, स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड नहीं लिखा था, हाइड्रोजन के साथ लिखा जाता है। वो स्टैंडर्ड अलग है कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशंस है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है कि इसको कंपेयर करके बाकियों को निकाला जा रहा है, इससे कंपेयर किया जा रहा है बाकियों की वोल्टेज को निकालने के लिए। जिसको हम वन के बाकियों की वैल्यू निकालते हैं ना, उसको क्या लिखा जाता है? स्टैंडर्ड। जैसे मास निकालते हैं किसको स्टैंडर्ड रखा गया है? कार्बन। जिसका पता है आपको, जिसको आपने फिक्स कर दिया, उसको क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड। जब आप टाइट्रेशन करते होगे स्कूल में तो वहाँ लिखते होगे स्टैंडर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। देखो, जिंक की इलेक्ट्रोड को कॉपर की इलेक्ट्रोड से इसने कनेक्ट किया, मतलब जिंक इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर इन कॉपर सल्फेट। कहते हैं इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वोल्टेज कितना बनेगा। आपको फर्स्ट डे बताया था कि ऐसे रिएक्शंस में हम यही देखते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो बनी वो कितनी बनी। इलेक्ट्रिसिटी कितनी का मतलब क्या होता है? या तो करंट कितना है और या वोल्टेज कितनी है, ठीक है। इसकी मेरे को वोल्टेज निकालनी है। फॉर्मूला क्या है इसका? ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब मैं फॉर्मूला तो लगा दूंगी, पर मेरे को ये तो पता है क्या क्या कनेक्टेड है, ये थोड़ी पता उसमें कौन कैथोड। पहले ये बताओ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल? और ये चार्ज रिड्यूस रिडक्शन पोटेंशियल, चार्ज इंक्रीज ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और मेरे को तो दोनों ही क्या चाहिए थे? रिडक्शन। फिर मेरे को कॉपर को रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। साइन रिवर्स कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन चेंजेस टू रिडक्शन, रिडक्शन चेंजेस टू ऑक्सीडेशन। मैं क्या लिखूंगी इसको? ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर इक्वल्स टू प्लस 0.34 होगा। अब मैं इसको यूज़ ना करके किसको यूज़ करूँगी? ये वाले को यूज़ करूँगी। आप मेरे को इन दोनों में बताइए कि इन दोनों में से कौन सी टर्म जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? टेंडेंसी। वो रिड्यूस करेगा, और जिसकी कम होएगी वो रिड्यूस नहीं होगी। अब दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? माइनस जितना ज़्यादा उतना कम होता है। ये माइनस 0.76 और ये माइनस 0.34। हाइयर वैल्यू कौन सी होगी? कॉपर, ठीक है। मोर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, इट विल एक्ट एज द कैथोड, जिसकी हाइयर वैल्यू। इसका मतलब आपने डिसाइड किया कॉपर कैथोड है तो जिंक क्या हो जाएगा? वैल्यू तो निकल जाएगी। ई नॉट सेल equals to E naught copper 2 plus oblique copper minus E naught zinc 2 plus oblique zinc। कॉपर 2 प्लस की वैल्यू 0.34 और ये वैल्यू माइनस 0.76, ठीक है। वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 1.10 प्लस आएगी हमेशा। अगर रिएक्शन हो रही है तो प्लस होगी, माइनस आ रही है तो अपनी गलत है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब देखो सेल रिप्रेजेंट करना है, सेल आप रिप्रेजेंट करोगे और सेल की रिएक्शन भी आप लिखोगे। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेल एंड हाउ विल यू राइट द रिएक्शन?